नमस्कार, मैं हूँ साधना। आप देख रहे हैं युवा तक भारत समाचार। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के बीघापुर से है। बीघापुर स्थित श्री कमलापति इंटर कॉलेज के वरिष्ठ लिपिक से हमारे संवाददाता SK पाल ने की खास मुलाकात और जाना विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था को। आइए देखते हैं वरिष्ठ लिपिक श्री शुक्ला ने क्या बताया। लोगों ने बताया, क्योंकि मैं भी डिस्ट्रिक्ट रायबरेली से बिलोंग करता हूँ। अपने विद्यालय से हमारे घर की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ आने के बाद जो हमने सुना समझा। नमस्कार, मैं हूँ SK पाल। मैं उपस्थित हूँ उन्नाव जनपद के बीघापुर। बीघापुर में एक बहुत पुराना ही इंटर कॉलेज है, कमलापति इंटर कॉलेज, जहाँ पर हम पहुंचे हैं आए और यहाँ पर वरिष्ठ क्लर्क के रूप में जो हैं उनसे हम बात करेंगे। क्या है यहाँ की स्थिति, कब ये विद्यालय सहायता प्राप्त हुआ और इसके पूरे ब्यौरे को जानने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए भाई साहब हैं, हम बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है? प्रदीप कुमार शुक्ला। अच्छा, ये जो विद्यालय है इसकी स्थापना कब हुई थी? जो कॉलेज में हमारे इसके अभिलेख हैं, अभिलेख में इसकी उपस्थिति 1939 से ये कार्यरत है। तब शुरुआत में हमारे यहाँ कक्षा 6 से कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की व्यवस्था थी, लेकिन उसके 2-3 साल बाद जी हमें हाई स्कूल की मान्यता मिली जी, साइंस वर्ग भी मिला जी। ठीक उसके 2-3 साल बाद हमें जो है हमारे विद्यालय को इंटर की मान्यता मिली जी, जिसमें साइंस के साथ मिली। यहाँ पर इसका संचालन कौन कर रहा था? प्रबंध समिति का मेंबर कौन विशेष तौर से देख रहा होगा जब ये विद्यालय की नींव रखी गई? हाँ, तो उस समय सबसे पहले हमारे यहाँ थे वल्लभ दादा, यही बीघापुर के वाजपेयी जी थे। यहीं के वाजपेयी और कुर्मी बंधुओं के द्वारा सब मिली जुली व्यवस्था के अंतर्गत यह स्कूल पहले दूसरे स्थान पर था जी। किसी के प्राइवेट घर में काम चल रहा था, उनका नाम था गिरजा शंकर वाजपेयी जी। उसके बाद ये यहाँ आ गया। पुरानी बिल्डिंग आज भी बनी हुई, उसमें आज भी आपको 1949 ही लिखा मिलेगा। उसके बाद संपूर्ण मान्यताएं हमारे यहाँ 59 से प्रभावी हैं। कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई इतनी बढ़िया होती है कि उस पढ़ाई के ही अंतर्गत हम दावे के साथ कह सकते हैं कि किसी भी विद्यालय में 1300 प्लस है। हमारे यहाँ की समय वर्तमान ईयर की बात बता रहा हूँ कि छात्र संख्या जो है आपके यहाँ के 1300 प्लस है। 1300 प्लस है जी जी। तो बड़ी बात है। यहाँ पर यह भी देखा जा सकता है कि आसपास प्राइवेट स्कूल होंगे जो बड़ी अच्छी शिक्षा का दावा करते हैं, तो क्या आप उनसे किस तरीके से यहाँ पर निपट रहे हैं? मैं उनसे बिल्कुल उसी प्रतिस्पर्धा के ही साथ जी, जो तुम कर रहे हो उससे अच्छा। तुम्हारे यहाँ तो अनट्रेंड अध्यापक हैं जी, हमारे यहाँ तो आयोग से आते हैं जी, वो ट्रेंड होके आते हैं, उन्हें पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होती। वो अगर मन से पढ़ा देते हैं तो बच्चे को किसी गाइड की या किसी ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे विद्यालय के अधिकांश बच्चे किसी भी ट्यूशन बाज के पास नहीं जाते। हमारे जो अध्यक्ष जी हैं श्री अविनाश चंद्र वाजपेयी जी, वो यहाँ विद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं, और सुरेंद्र कुमार वाजपेयी उर्फ पन्ना भैया। अब हम अपने मुंह से नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन जितने क्षेत्रीय विद्यालय हैं उनसे सर्वोच्च उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम लोग करते हैं। विद्यालय की स्थापना हुई तो ये कमलापति इंटर कॉलेज के नाम से, तो इनका क्या परिचय है, किस लेवल में ये कॉलेज तो किसके नाम पर रखा गया है? एक कमलापति त्रिपाठी केंद्रीय मिनिस्टर होते थे और उनके सहयोगी श्यामाचरण शुक्ल, रामाचरण शुक्ल यही बीघापुर की थी, जो कि उन्नाव वो MP में चीफ मिनिस्टर थे। श्यामाचरण शुक्ला जी अभी कुछ वर्ष पहले एक्सपायर हुए हैं। तो इन्हीं लोगों के प्रभाव के कारण, चूंकि वो मूल निवासी थे बीघापुर से जाकर तीनों लोग वहाँ MP में राजनीति में आए। इन्हीं के प्रभाव से कमलापति त्रिपाठी
जो उस समय केंद्रीय मंत्री थे उनके नाम से इसका रखा गया नाम। इसी के विरोध में एक रुजिही इंटर कॉलेज है, रामनाथ इंटर कॉलेज। जब हमारे विद्यालय की स्थापना हुई तो वहाँ के कुर्मी लोगों ने इसको समाप्त करने के उद्देश्य से अपने यहाँ एक इंटर कॉलेज खोला। वर्तमान स्थिति यह है कि इस समय उस विद्यालय में 500 से ऊपर लड़के नहीं होंगे और कम ही होंगे। हमारे यहाँ अब तो इतने ज्यादा विद्यालय हो गए हैं, नहीं आज से 5-6 वर्ष पहले जब विद्यालय कम थे, 2000, 2200, 2500 इस तरह से हुआ करते थे। हर क्लास के 4-4 सेक्शन हुआ करते, एक के। लेकिन अब जब विद्यालय गांव में ही काफी हो गए, बीघापुर में 5 इंटर कॉलेज है। एक पार्वती बालिका इंटर कॉलेज है, वो भी एडेड है। एक नारायण पब्लिक है, वो प्राइवेट है। एक राजेंद्र लाला का है इंटर कॉलेज, एक और है। इस तरह 5 कॉलेज हैं, लेकिन उन सबसे बढ़िया छात्र संख्या आज भी है। आपको इस संस्था में कौन से सन में ज्वाइन किया? सन 25 सितंबर 1991। तब से मैं सतत सेवा करता हूँ। क्या जो शिक्षक संघ के संगठन चलते हैं उनमें भी कोई आपका स्थान है? हाँ, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षण संस्था में संयुक्त मंत्री हूँ। तो जो समस्याएं शिक्षकों की आती हैं उनको किस तरीके से आप हल करते हैं? बागी शिक्षक का ग्रुप अलग है, हमारा नॉन टीचिंग का ग्रुप अलग है, जिसमें बाबू और चतुर्संगी आते हैं। इनका ग्रुप अलग है। हमारे शिक्षक बंधुओं का शिक्षक संघ अलग है, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम सब एक होते हैं। जब कोई वैसा मुद्दा होता है तो क्योंकि हम एक दूसरे के पूर्वक हैं, हम बिना अध्यापक के बेकार हैं, अध्यापक हम सबके बिना बेकार हैं। तो हम सबकी यह मिली जुली व्यवस्था है।